आज से 20 साल पहले बेबी कंसीव करना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के सिनेरियो में जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ इतनी ज़्यादा मिलावट है, हमारी जो लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है, उसमें 1 या 2 बच्चे को कंसीव कर पाना बहुत ही दिक्कत की बात होती है। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ही उन्होंने कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार कुछ ऐसे भी कपल देखने के लिए मिलते हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो चुकी है, अगर वो सेकंड प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ एक्सप्लेन्ड कारण है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड कारण है। कभी पता चलता ही नहीं है कि इतने सारे रिपोर्ट्स जो हमारे सही हुए हैं, मतलब सब सही है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, ना हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, ना वाइफ की रिपोर्ट में दिक्कत है, तब क्यों परेशानी आ रही है। तो सबके सारे जवाब आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस आप देखिए। वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे क्या बातें करनी चाहिए, क्या आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है, या फिर आप अपने लाइफ स्टाइल में खुद परिवर्तन लेके भी आप बेबी कंसीव कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बेबी को कैसे कंसीव करना है उसके बारे में उस प्लेलिस्ट में आपको स्पेशली बताया हुआ है। तो वहाँ जाके आप सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखिए। सारी वीडियोस बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट करने में हिचकिचाहट हो रही है तो आप मुझे कॉन्फिडेंशियली मेल भी कर सकते हैं। आज की टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया है, और बहुत सारे रिसर्चेस करने के अनुसार ये पता चला है कि एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी ओव्यूलेशन की जो सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करती है, आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करती है। बहुत सारे कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि रिपोर्ट्स अच्छे हैं तो फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो पा रही है। तो हम अपने भरसक प्रयास करते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं वो सारे प्रयास करते हैं। तो उन सारे प्रयासों में भी एक्यूप्रेशर जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर से भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए हैं, बहुत सारे लोग उनको सफलताएं मिली हैं। तो क्या अगर इस तरह से हम लोग भी अगर ट्राई करें तो बेबी कंसीव होने में अगर मदद मिलती है तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है। आपकी ट्रीटमेंट या फिर आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो भी आपकी प्रोसीजर चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप डेली डे टू डे लाइफ में अगर आप अपने ओव्यूलेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, फर्टिलिटी को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि अगर मैंने आपको जो जनरल वे में अगर मैंने बात बताई, एक्यूप्रेशर का कोई नियम नहीं होता है कि आपको सुबह में करना है कि शाम में करना है, पीरियड्स के पहले करना है या पीरियड्स के बाद करना है, ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है। बस कुछ आपके शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आप एक्टिवेट करते हैं, उनको जेंटल प्रेशर देते हैं, तो वो पॉइंट्स थोड़े एक्टिवेट होते हैं और वो अपना वर्क करना बहुत अच्छे से चालू कर देते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो फर्टिलिटी बूस्ट करने का एक पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट जो बताया गया है, वो होता है जस्ट आपकी नाभि के नीचे। मतलब आप अपनी नाभि को आप टच करके देखिए, नाभि के जस्ट मतलब आप 2 उंगली नीचे आप सोच लीजिए, यानी कि 1 इंच आप मान के चलिए, 1 इंच नीचे एक प्रेशर होता है। वहाँ पर आप हल्का हल्का सा आप वहाँ पर फिंगर से या फिर आप उस पॉइंट को हल्का हल्का से जेंटल अगर प्रेशर दे रहे हैं, वहाँ पर पुश कर रहे हैं हल्का हल्का, मतलब बहुत स्लाइट, ऐसे लाइट लाइट सा करना है आपको, हल्का हल्का सा आप प्रेशर दे रहे हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा। मे बी इसको आप रेगुलरली करके देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दिन भर आप यही करिए, क्योंकि दिन भर आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप कर पाइए। अगर आपको जब भी याद आता है, जब भी अगर आप फ्री बैठे हुए हैं, तो आप इस पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं। और प्रेफरेबली अगर आप रात के समय पे ये मसाज करते हैं तो डेफिनेटली, अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको छोटी सी और ट्रिक भी बताऊं, हमारे मतलब जो कहा जाता है ना कि गाय में इतनी ज़्यादा पोषक तत्व मिलती हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ दूध हो, दही हो, घी हो। तो अगर आपको शुद्ध देसी घी अगर मिलता है, गाय का शुद्ध देसी घी, तो आप कोशिश करिए कि अपने नाभि के पोर्शन में उसको मसाज करिए। तो ये जो नाभि का जो पोर्शन होता है, उसके आसपास का एरिया अगर आप मसाज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी कवर होगा। तो एक डायमीटर लेते हुए थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रेशर देते हुए हल्का सा मसाज करिए। दैट टू वो भी आपको बेड टाइम पे करना है, जिस समय आप कोशिश करिए कि हल्का हल्का सा प्रेशर देके उस समय आप हल्का सा घी से उसको मालिश कर लीजिए। तो वो जब चीज़ आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को बूस्टअप करती है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। तो मे बी अगर आपने सही टाइम पे और सही अच्छे से अगर आपने प्रेशर देते हुए सारी चीज़ों को फॉलो कर दिया तो 1 महीने के अंदर ही आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और अगर गुड न्यूज़ मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बताना मत भूलिएगा। मुझे बहुत ही ईगरली वेट होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर किसी सब्सक्राइबर का, किसी व्यूअर का
अगर कमेंट आता है, पॉजिटिव कमेंट आता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैं भगवान से आपकी सुखद प्रेगनेंसी की कामना करूँगी, सबकी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाए और सेफली डिलीवरी भी हो जाए। बस इसी कामना के साथ, इसी दुआ के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, जिनको बेबी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो प्लीज़ अपना एक फ़र्ज़ समझ के उनको वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड किया करिए, क्योंकि कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। अगर हम अच्छी चीज़ें करने की नीयत रखते हैं तो ऊपर वाला हमारा सच्चा दिल देखता है और हमारे भी सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।